सो यू कैसे क्या हाल चाल तुम्हारे। मैं हो चौक और आप देख रहे हो मेरे चैनल मांगा रेप्शन। और यार आज काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल में 50 सब्सक्राइबर्स हो गया है। हाँ पता है भाइयों, 50 सब्सक्राइबर्स इतने कुछ ज़्यादा नहीं होते, पर मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा है यार। सच में यार मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि मैं कुछ बता भी नहीं पा रहा हूँ तुम लोग ठीक से। वैसे भाइयों ऐसे सपोर्ट करते रहना मुझको, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और बना पाऊँ। और थोड़ा मोड़ा सपोर्ट इंस्टा पे भी करो यार। वैसे जो भी हो, इंस्टा का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और प्रीवियस चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को इंट्रो के साथ। चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, मौका है मस्ती है, ले 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 मजा। तो ये चैप्टर उसी जगह से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। जी हो, वुन के हाथों से पिटने के बाद भी उठने की कोशिश कर रहा होता है। तो वुन हैरान होते हुए सोचता है मैंने बिल्कुल इसके गर्दन में मारा था, तो ये अभी भी खड़ा कैसे है। फिर जियो से पूछता है हे वुन, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुमने मुझ पे हमला क्यों किया और तुम उस कैट के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर वुन बोलता है हाँ जियो सियो, देखो मुझे पता नहीं इस कैट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, बट जो कुछ भी है उन सब चीजों को भूल जाओ और ये भी भूल जाओ कि इस कैट को तुमने कभी देखा भी था। फिर काफी ज्यादा गुस्से में जियो उससे पूछता है हे वुन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है और यहाँ पे चल क्या रहा है? फिर जियो को उस प्रोफेसर के बारे में याद आता है। फिर जियो उससे पूछ ही लेता है हे वुन, आखिर तुम उस अवेकन वन के लिए काम तो नहीं करते जो पिछली रात इस कैट के साथ था? जो सुन के वुन वहीं पर रुक जाता है। फिर वुन उससे काफी ज्यादा गुस्से में पूछता है हे जियो, कहीं तुम वो तो नहीं हो जिसने मेरे मेंटोर से ये कैट चुराई थी? जो सुन के जियो बोलता है क्या तुम्हारा मेंटोर? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और फिर अचानक से वो जियो के सामने अपना हाथ कर देता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर हमला करता है उसके ऊपर, जिससे जियो संभल नहीं पाता क्योंकि वो अचानक से हुआ होता है। और उस हमले से जियो काफी ज्यादा दूर जाता है और इससे सच में जियो की हालत खराब हो जाती है और वो उसे संभलने का मौका नहीं देता और उसके ऊपर एक दूसरा हमला कर देता है, पर ये वाला जियो डॉज कर लेता है। वन वन में सोचता है सच में इसकी स्पीड कमाल की है, इसीलिए ये उस कैट को लेके मेरे मेंटोर के सामने से निकल पाया। फिर जियो काफी ज्यादा तेजी से दौड़ते दौड़ते सोचता है अच्छा तो वन भी एक अवेकनर है और वो उस आदमी के लिए काम करता है, लेकिन आखिर वो लोग इस कैट के साथ करना क्या चाहते हैं? और ये सोचते हुए वो उसके अटैक भी डॉज कर रहा होता है और जियो उसके अटैक डॉज करते करते धीरे धीरे उसके करीब आ रहा होता है और वो बस उस बिल्ली को लेने ही वाला होता है कि तभी वुन उस कैट को वहां से हटा लेता है। जियो चाहे जितना भी फास्ट क्यों ना हो, वुन के पास एक्सपीरियंस है जो जियो के पास रत्ती भर की नहीं है। फिर वुन मन में बोलता है ये मेरे पास तो आया पर सिर्फ इस कैट को लेने के लिए। इसके पास सुपर स्पीड हो लेकिन फिर भी इसके मूवमेंट काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, इससे निपटना काफी ज्यादा इजी है। और ये सोच के साथ वो जियो के ऊपर हमला भी कर देता है और क्योंकि जियो उसके काफी ज्यादा पास था तो वो उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और इस अटैक ने जियो को फुटबॉल ही बना दिया होता है। मतलब जियो टप्पे खाते खाते काफी ज्यादा दूर जा रहा होता है। फिर जियो मन ही मन सोचता है अरे यार ये प्लान तो काम ही नहीं आया और वुन बस खड़े खड़े उसका तमाशा ही देख रहा होता है। फिर वुन मन में सोचता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अगर ये सच में कोई ट्रैकर होता तो फिर इसे और भी अच्छी ट्रेनिंग मिली होती फाइटिंग की, लेकिन इसका मूवमेंट और फाइटिंग स्किल्स देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई ट्रैकर हो सकता है। ये तो मुझे किसी न्यूबी की तरह लग रहा है जिसके पास पावर्स है, इसे अभी पता चला। पर जियो जब इस कैट की तरफ देखता है वो फिर से उठने की कोशिश करता है और गाइस यहाँ पे हमें एक और चीज पता चलती है कि वुन काफी ज्यादा समझदार है और जियो फिर से अपने पैरों पे उठने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जियो अपनी जान लगा के उसकी तरफ दौड़ता है और वो उसके ऊपर अटैक न करके फिर से उस कैट को ही लेने की कोशिश करता है, पर वुन उसका कॉलर पकड़ लेता है। फिर उसे काफी ज्यादा जोर से दीवार पे मारता है और फिर वो उससे पूछता है जियो आखिर तुम काम किसके लिए करते हो? आखिर तुम हो कौन? फिर जियो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में उससे पूछता है मैं किसके लिए काम करता हूँ? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? फिर वुन को वो हर एक बात याद आती है जब जियो ने उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था। फिर वुन काफी ज्यादा गुस्से में उससे पूछता है तो क्या इसका मतलब ये सच है कि तुम हम पे जासूसी नहीं कर रहे थे? तो जियो ये सब सुन के बोलता है आखिर तुम ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? आखिर मैं तुम पे क्यों जासूसी करूंगा? और बस यही सुनते साथ ही वुन उसका कॉलर छोड़ देता है। फिर वुन मन में सोचता है ये तो लाजमी ही था कि इस जैसा एक न्यूबी हमारा पीछा कभी नहीं कर सकता है। जियो मैं इस बार के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सब भूल जाना, मैंने जो कुछ भी किया या फिर तुमने जो कुछ भी किया सब कुछ भूल जाना, इस कैट के बारे में और मेरे बारे में। और यही सब भूल जाने की बकवास करते करते वुन वहां से चला जाता है। फिर जियो अपने मन में बोलता है ये आखिर मैंने क्या किया?
मैं गधा हूँ। और ये सब बोलते साथ जियो रोना शुरू कर देता है और उसको बस उस बिल्ले के बारे में बार बार याद आ रहा होता है। और फिर वो हिम्मत करके फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है और वो खड़ा हो भी जाता है और वो चल देता है वुन और उस प्रोफेसर के अड्डे की तरफ। और फिर हमें जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केडन उबासियां ले रहा होता है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी सोना है, पर फिर वो बोलता है जियो अभी तक घर नहीं आया। और उसके दिमाग में अभी वही सब बातें चल रही होती है जो जियो से बोल के गया था। उस कैट का कोई ओनर भी है, ये सच में अजीब है। वो उस कैट को लेकर निकला था, अभी काफी ज्यादा देर हो गई है। फिर केडन अपनी जगह से उठता है और बाहर की तरफ चलने लगता है और वो बोलता है अरे यार ये कितना बड़ा सिर दर्द है। फिर हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें वो प्रोफेसर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा चौंका हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वुन उस प्रोफेसर के पास उस कैट को लेकर आया हुआ होता है, जिससे वो प्रोफेसर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और ये देख के वो प्रोफेसर उसे बोलता है तो आखिरकार तुमने उसे ढूंढ ही लिया। सच में वुन, तुम आज मेरे लिए काफी ज्यादा काम के साबित हुए। देखा ना, तुम हमेशा ऐसे ही अपने काम के ऊपर अपना दिमाग रखना, तभी तो तुम काम अच्छे से कर पाओगे। और ये बोलते साथ वो प्रोफेसर उसे काफी ज्यादा शाबाशियां दे रहा होता है। फिर वो प्रोफेसर एक केज खोलते हुए बोलता है अभी मैं अपने रिसोर्सेस को फिर से बना सकता हूँ। बाकी के सैंपल्स मेरे एक्सपेरिमेंट को झेल नहीं पाए, लेकिन अब मेरे पास ये है और मैं फिर से अपना काम शुरू कर सकता हूँ। फिर वो प्रोफेसर उसे बोलता है अच्छा वुन, तुम्हें आखिर ये कैट मिला कहाँ से? तो वुन इसके जवाब में बोलता है मुझे बस बाई चांस मिल गया। मैंने देखा कि ये कैट किसी आदमी के पास था तो मैंने उससे ये ले लिया। और वो प्रोफेसर इसमें बोलता है क्या बाई चांस? आखिर उस आदमी का क्या हुआ? क्या तुमने उसे मार दिया? अगर ये वही ट्रैकर हुआ तो उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल हुआ होगा, मुझे पता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज है। मेक श्योर करना कि अगली बार अगर वो तुम्हें मिले तो तुम उसे मार दो। फिर वो प्रोफेसर बोलता है देखो अभी वो सब जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम्हें वो सैंपल मिल गया। सच में वुन, आज तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। अब थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं भी आता हूँ अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया। पर वुन तो किसी अलग ही दुनिया में होता है और वो उस केज को देख रहा होता है बस। और उस केज के अंदर जो बिल्ला होता है बस वो उसे ही घूरे जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई हफ्ते हफ्ते कहीं जा रहा होता है और वो और कोई नहीं, हमारा वुन ही है। और फिर जियो बोलता है मैंने वुन को यही आते देखा था। क्या वो कैट अंदर है? मैंने अपने पावर्स का लास्ट सेकंड तक यूज कर दिया है, पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। और अचानक से उसे किसी की आवाज आती है और वो अनजान आवाज उसे बोलती है क्या तुम यहाँ पे किसी को ढूंढ रहे हो? और ये किसी और की नहीं, उसी पागल साइंटिस्ट की आवाज होती है। और फिर हमें केडन का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं झांक रहा होता है और वो इस एनिमल हॉस्पिटल के बाहर ही ताका झाकी कर रहा होता है। और वो बोलता है आखिर वो गया कहाँ? वो यहाँ भी नहीं है। खैर जो भी हो, वो कोई बच्चा नहीं है, वो जरूर सही होगा। वैसे भी मैं आखिर उस बेवकूफ की चिंता क्यों कर रहा हूँ? फिर वो अचानक से चलते चलते रुक जाता है। फिर वो सोचता है पर फिर भी ये मुझे परेशान कर रहा है, वो ऐसा करता नहीं है। तो क्या उसने मुझसे झूठ कहा या फिर बात कुछ और ही है? आखिर ये बच्चा है या कोई चलती फिरती आफत? और ये बोलते साथ वो जियो को फिर से ढूंढने निकल पड़ता है और हमें फिर से जियो का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है अरे ये तो वही अवेकेंड वन है जिसने उस कैट को चोट पहुंचाया था, पर अब मैं क्या करूं? फिर वो आदमी बोलता है मैंने तुमसे पूछा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम किसी को ढूंढ रहे हो? क्योंकि तुम बहुत देर से इसी दिशा में देखे जा रहे हो। फिर जियो घबराते हुए बोलता है नहीं, मैं बस यहाँ से जा ही रहा था। तो वो प्रोफेसर उसे बोलता है आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो जियो इसके जवाब में बोलता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर वो प्रोफेसर उसे बोलता है मैं तब से तुम्हें देखे जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे बहुत पहले से ताका झाकी करे जा रहे हो। क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? फिर उसे याद आ जाता है कि जियो असल में कौन है और वो बोलता है हाँ मैंने उसे खो दिया था, पर अब वो मुझे मिल गया और वो तुम ही हो, तुम वही हो जिसने उस कैट को मुझसे लिया था। और ये बोलते साथ वो उस पे हमला कर देता है और जियो भागते हुए मन में सोचता है अरे नहीं, इसे पता है कि मैं कौन हूँ। और उसका हमला जियो के बिल्कुल साइड में पड़ता है और जियो जाके दीवार पे भिड़ता है। और वो प्रोफेसर काफी देर स्टाइल से नीचे उतरते हुए उसे बोलता है हे तुम छोटे कीड़े कहीं के, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? और फिर हमें वुन का सीन दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी कैमरास को चेक कर रहा होता है और उसे उन कैमरास में अपना प्रोफेसर और जियो दिखाई देता है जो देख के वो काफी हैरान हो जाता है। और फिर से हमें जियो का सीन दिखाई देता है जो कि उस प्रोफेसर का आखिरी अटैक खा के काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है और वो जो प्रोफेसर होता है वो उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। और फिर वो बोलता है क्या जासूस एक बच्चा था? और जियो अपनी जगह से उठ के फिर से भागने की कोशिश करता है, पर वो उस कोशिश में फेल हो जाता है क्योंकि उसने जब वुन के साथ फाइट की थी तभी अपनी सारी की सारी पावर्स यूज कर दी थी
इसलिए प्रोफेसर के सामने अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाता। और इसी मौके पे प्रोफेसर उसके पीठ पे हमला कर देता है, जिससे जियो फिर से दूर जाके छिटकता है। फिर वहाँ पे वो आ जाता है और वो अपने प्रोफेसर को रुकने को बोलता है, और जियो की ऐसी हालत देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो ये देख के प्रोफेसर उसे बोलता है, तो वुन ये तुम्हारे हाथ से बच गया था, वैसे मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि अब मैं इसे चेक कर पाऊंगा, वो भी पर्सनली। और फिर वुन का प्रोफेसर उसे लात मार के चेक करता है कि वो जिंदा है या मर गया। फिर वो प्रोफेसर उसे बोलता है, अबे तू तो जिंदा है, चल चल जल्दी से उठ जा। और ये बोलते साथ वो उस पर और भी लाते बजाना शुरू कर देता है। फिर वो प्रोफेसर मन में सोचता है, ये क्या बात हुई, ये तो मेरा एक हमला भी झेल नहीं पाया। मैं मानता हूँ मेरा वो हमला था वो काफी ज्यादा ताकतवर था, पर फिर भी एक जासूस के लिए वो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये बच्चा जासूस नहीं है? नहीं, ये एक जासूस ही है, नहीं तो ये मुझे देख के भागता क्यों? पर हमला तो पहले तूने करा था ना भाई। जो भी हो, मैंने तुम्हारे पावर्स देख लिया है, तो तुम मेरे ऊपर अपने पावर्स यूज क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ। फिर वो अपने प्रोफेसर को चिल्ला के बोलता है, प्रोफेसर मैंने इस वजह से उसको पहले ही पीट दिया है, तो वो अपना पावर आपके सामने यूज नहीं कर पाएगा। जो सुन के उसका प्रोफेसर बोलता है, ऐसा बात है क्या? तो इसके जवाब में वुन बोलता है, हाँ सर, आपने बिल्कुल सही समझा, अब मुझे इसको संभालने दीजिए। जो सुन के उसका प्रोफेसर बोलता है, ठीक है तुम इसको संभाल सकते हो। जो सुन के वुन भी एक चैन की सांस लेता है, पर अचानक से उसका प्रोफेसर रुक जाता है। फिर वो बोलता है, नहीं, अभी भी मुझे इस चीज के लिए गुस्सा आ रहा है जो इसने किया है, तो ये मैं खुद करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि ये मर जाए। और ये बोलते साथ वो प्रोफेसर उसके ऊपर हमला कर देता है, और ये हमला उसके पैर पे जाके लगता है, और जियो को इससे काफी दर्द होता है। इससे वो और भी ज्यादा स्लो हो जाएगा और उसकी सुपर स्पीड वो किसी काम की नहीं रहेगी। अबे बच्चे, एक्टिंग बंद कर, ठीक है, तेरा बस पैर ही टूटा है। फिर वो जियो पे लाते बजाते हुए बोलता है, आखिर तुझे लगा कैसे कि तुम्हें फिर से बेवकूफ बना देगा? आखिर तू काम किसके लिए करता है? और जियो की ऐसी हालत देख के उनकी तो फट जाती है, और वो आदमी ऐसे ही जियो को और भी मार रहा होता है कि तभी वो उसे जोर से चिल्ला के बोलता है, सर प्लीज उसे मारना बंद कीजिए, वो कोई जासूस नहीं है और ना ही वो हमारे पीछे है। जो सुन के उसका प्रोफेसर काफी कंफ्यूजन में बोलता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि ये बच्चा जासूस नहीं है? फिर वुन बोलता है, सर ये बात सही है कि उसने आपसे कैट लिया था, बट वो जासूस नहीं है। तो उसका प्रोफेसर इसके जवाब में बोलता है, आखिर ये तुम क्या बकवास बोल रहे हो? पहले तुमने बोला कि ये कैट तुम इस जासूस से लेके आए, और अब तुम बोल रहे हो कि जासूस नहीं है। तो वो इसके जवाब में बोलता है, सर ये एक अवेकन वन जरूर है, पर ये कोई जासूस नहीं है। और रही बात आपसे वो कैट लेने की, तो ये सोच रहा था कि आप उस कैट को अब्यूज कर रहे थे। जो सुन के उसका प्रोफेसर बोलता है, तो क्या सच में ये ऐसी बात है? वैसे इसका यूनिफॉर्म देख के मुझे काफी फेमिलियर सा लग रहा है, क्या ये तुम्हारे स्कूल में जाता है? जो सुन के वुन बोलता है, हाँ सर, ये मेरे ही क्लास में पढ़ता है। इसका मतलब ये सच होगा तो तुमने मुझसे झूठ बोला वुन। और अभी हम इस प्रोफेसर की आंखों में गुस्सा साफ साफ देख सकते हैं। तो वुन बोलता है, सर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा था कि अगर मैं एक कैट को लेके आ जाऊंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर उसका प्रोफेसर दांत पिसते हुए बोलता है, कैसे? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? और ये बोलते साथ वो प्रोफेसर उसके ऊपर हमला भी कर देता है, जो वुन को एकदम डायरेक्ट हिट लगता है, और वुन जाके सीधा दीवार पे लगता है और उससे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो प्रोफेसर उसे बोलता है, वुन मैं तो उससे बाद में निपटता हूँ, पहले मुझे इसे देखना होगा। तो ये सब बस एक कोइंसिडेंस है? वुन क्या तुझे सच में लगता है कि ये सब सच है? ये हमारा सैंपल लेके भाग गया था, तो क्या तुझे अभी भी लग रहा है कि ये सब एक कोइंसिडेंस है? हाँ, वैसे भी ये ट्रैकर है या फिर कुछ और है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसने हमारा राज जान लिया है, तो इसे तो जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों, सही कहा ना? और ये बोलते साथ वो काफी ज्यादा पावर अप हो रहा होता है, पर अचानक से उसके सामने एक धमाका होता है, और प्रोफेसर काफी ज्यादा हैरानी से बोलते हैं, वुन क्या तुमने अभी मुझ पे हमला किया? सॉरी प्रोफेसर, ऐसा वुन बोलता है। मैं ये सब चीजें ऐसे बैठे बैठे नहीं देख सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको उसे मारने नहीं दे सकता। जो सुन के वो प्रोफेसर गुस्से में बोलता है, तू हराम के पिल्ले, आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। और ये बोलते साथ वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा एक धमाके का आवाज होता है, और ये चीज हमारा केडन भी सुन लेता है, और वो उसी तरफ देख रहा होता है। और गाइस, अब शायद केडन भी इस लड़ाई में कूदने वाला है, तो मजा और भी ज्यादा आएगा। प्रोफेसर मैं उसे आपको ऐसे मारते हुए नहीं देख सकता। प्रोफेसर आप उसे मारते हुए नहीं देख सकते। अरे यार प्रोफेसर, मैं ऐसे उसे आपको मारते हुए नहीं देख सकता। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ मैं?